नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो के एक और नए कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। प्राचीन काल से देश में कृषि कार्यों में पुरुषों की प्रमुखता रही है, लेकिन अब महिला किसान भी बड़े पैमाने पर खेती बाड़ी और इससे जुड़े विविध तरह के कार्यों में भागीदार बन रही हैं। इस नई भूमिका से महिलाओं का भारतीय कृषि में योगदान न केवल बढ़ा है, बल्कि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। वैसे इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में महिलाओं का कृषि कार्यों में योगदान सदियों पुराना है। वे न केवल कृषि कार्यों में हाथ बटाती रही हैं, बल्कि इसके साथ ही परिवार की देखभाल और अन्य घरेलू जिम्मेदारियां भी निभाती रही हैं। बीज बुआई, खाद डालने, पानी देने के अलावा फसल कटाई और पशुपालन जैसे कार्यों में उनकी हमेशा अहम भूमिका रही है। हालांकि इन्हें अक्सर व्यक्तिगत तौर पर बिना किसी आर्थिक लाभ के कार्य करना पड़ता है। हाल के दशकों में कृषि में कार्यरत महिलाओं की भूमिका में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सरकारी नीतियों, सामाजिक जागरूकता और ग्रामीण क्षेत्र में शहरीकरण के प्रभाव के कारण अब महिलाएं कृषि कार्यों के अलावा कृषि से जुड़े कई अन्य क्षेत्रों में भी सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। वे अब खेती से जुड़ी मुख्य जिम्मेदारियों के साथ अन्य कार्यकलापों जैसे मार्केटिंग, सरकारी कृषि योजनाओं से लाभ, एग्रो प्रोसेसिंग और ऑर्गेनिक खेती में भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी कर रही हैं। नेशनल सैंपल सर्वे और एग्रीकल्चर सेंसस के आंकड़ों के अनुसार एग्रीकल्चर में महिला किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2011 की कृषि जनगणना के अनुसार देश में महिला किसानों की संख्या लगभग 13 करोड़ थी, जो कुल किसानों का 24% था। 2018 की कृषि जनगणना के आंकड़ों में यह संख्या बढ़कर 28% तक पहुंच गई। यही नहीं, महिलाओं का कृषि भूमि पर मालिकाना हक भी बढ़ रहा है, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी निरंतर सुधार हो रहा है। सरकार की ओर से कृषि में महिलाओं के बढ़ते योगदान को मान्यता देते हुए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनका उद्देश्य महिला किसानों को कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजिकल एवं फाइनेंशियल सहायता देने के साथ उनकी बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करना भी है। इस प्रकार की पहल का ही नतीजा है कि धीरे धीरे महिलाएं बेहतर कृषि उपकरणों, बुआई संयंत्रों, सिंचाई की आधुनिक सुविधाओं, फसल सुरक्षा और अन्य कृषि गतिविधियों के प्रति आकर्षित और इन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो रही हैं। कृषि में टेक्नोलॉजी के उपयोग से महिलाओं को अधिक प्रभावी ढंग से काम करने में काफी मदद मिलती है। मोबाइल ऐप, मेहनत करने में सहायक कृषि उपकरणों, तकनीकी जानकारियों और ड्रोन्स जैसी तकनीकों ने उन्हें कृषि कार्यों में आगे बढ़ाने में काफी मदद की है। इसके अलावा सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा महिलाओं के लिए कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है, ताकि वे उन्नत कृषि विधियों को अपनाएं और कृषि उत्पादन को बढ़ा सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच सहयोग और समूह कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सहकारी समितियां और महिला स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं। ये समूह कृषि कार्यों में मदद करने के अलावा महिलाओं को फाइनेंशियल हेल्प, तकनीकी जानकारी और उनके एग्रो प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग में भी सहायता देते हैं। कई स्थानों पर महिलाओं ने कृषि से संबंधित संगठनों और समितियों में अहम भूमिका निभाई है। इन संगठनों के नेतृत्व में महिलाएं कृषि विकास योजनाओं को लागू करने, फसल पैटर्न को बदलने और कृषि से संबंधित निर्णयों में भागीदार भी बनी है। कई बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने महिला किसानों के लिए विशेष ऋण योजनाएं बनाई हैं। इसके माध्यम से महिलाएं अपने खेतों में निवेश कर सकती हैं और कृषि कार्यों में सुधार ला सकती हैं। यह बताने की जरूरत नहीं कि महिलाओं की एग्रीकल्चर में बढ़ती भागीदारी से न केवल कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो रही है, बल्कि यह देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बना रहा है। अंत में यह कहा जा सकता है कि अगर महिला किसानों के लिए अधिक सशक्त नीतियां बनाई जाए, तो यह देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होने के साथ उन्हें भी सबल करने में सार्थक सिद्ध होगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए
दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।